देखिए, ये 12th केमिस्ट्री सेकेंड का 3rd चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स तथा कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ा रहे थे। इसमें पार्ट फर्स्ट के वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था, इसमें मैंने उसका इंडेक्स बताया था। पार्ट सेकंड में इंडेक्स से संबंधित जो सबसे पहला टॉपिक आपका था कार्बोनिल समूह एवं एल्डिहाइड तथा कीटोन्स। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हेडिंग पड़ा हुआ है कार्बोनिल समूह एवं एल्डिहाइड तथा कीटोन्स। आपको मैंने बताया था कि एल्डिहाइड समूह जो होता है तो इसकी पहचान क्या होती है कि किसी भी कार्बन श्रृंखला में आपका सिंगल बॉन्ड CH समूह जुड़ा होना चाहिए। तो ये जिस भी किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में यदि सिंगल बॉन्ड CH समूह लगा हुआ है तो वह आपका एल्डिहाइड्स कहलाता है। और किसी भी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O समूह जुड़ा हुआ है उसे हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। और ये जो कार्बोनिल समूह है और कार्बोनिल समूह को भी हम डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कहते हैं। कहा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और जो कीटोन्स हैं वो कार्बनिक यौगिकों के एक महत्वपूर्ण यौगिक हैं। इनका क्रियात्मक समूह क्या होता है? किसका? कार्बनिक यौगिकों का क्रियात्मक समूह होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये होते हैं कार्बनिक समूह, या इनको हम कार्बोनिल समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या इनको हम कार्बोनिल समूह भी कहते हैं, जिसे साधारणतः हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह भी कहते हैं। ठीक, यही कारण है कि एल्डिहाइड और कीटोन को, यही कारण क्या है कि कार्बोनिल समूह होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन्स को सामूहिक रूप से कार्बोनिल यौगिक भी कहते हैं। किसके कारण? किसके कारण? ये है एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड में भी क्या है? कार्बोनिल समूह। और ये क्या है? कीटोन्स। और इस कीटोन्स में भी क्या है? कार्बोनिल समूह। इन दोनों में कार्बोनिल समूह होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम कार्बोनिल यौगिक भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के साथ में R भी हो सकता है और आपका H भी हो सकता है। जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे RCHO, ठीक है, और इस R के स्थान पर R बराबर क्या होता है? CH3 मैथिल, C2H5 सिंगल बॉन्ड एथिल, C3H7 सिंगल बॉन्ड प्रोपिन, ये R बराबर होते हैं। तो इस R के स्थान पर जैसे CH3CHO, तो ये आपका हो जाता है एसिटैल्डिहाइड। अब अगर हम कहते हैं C2H5CHO, या इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2CH, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनैल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब इसमें इस R के स्थान पर या तो R बराबर H या H बराबर R, तो इस सिंगल बॉन्ड समूह के साथ में इस H के स्थान पर R भी जाता है तो R H सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो कह देते हैं केवल फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। ये जो कार्बोनिल समूह है, ये जो कार्बोनिल समूह है केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है, बल्कि सभी में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु और 1 एल्केन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें ये CO है तो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है?
ये आपका होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बोनिल समूह जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। इसके अलावा शेष जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, इसमें जो कार्बोनिल समूह है वो एक R से और एक H समूह से जुड़ा होता है, इसे हम सामान्यतः एल्डिहाइड कहते हैं। R के स्थान पर कोई सा भी एल्किल समूह आ सकता है। R4 क्या होता है आपका? एल्किल समूह कहलाता है। मैथिल, और इसे पढ़ते हैं एथिल, और इसे पढ़ते हैं प्रोपेन समूह पढ़ते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से ये क्या होता है? कीटोन समूह। तो कार्बोनिल समूह में जब 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कीटोन्स कहते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है। ठीक, अब ये दोनों और यदि समान हैं तो ये सममित कीटोन्स कहलाते हैं। अब ये दोनों और अलग अलग हो जाएं तो इसे हम कहते हैं असममित कीटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? असममित कीटोन्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना समझ में आया होगा। चलिए, अब सममित कीटोन्स और असममित कीटोन्स क्या होते हैं? सममित कीटोन्स क्या होते हैं? तो CH3 सिंगल बॉन्ड CO, इस प्रकार लिखते हैं CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम CH3CO CH3 भी लिखते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें ये दोनों एल्किल, ये R कैसे है? समान है। कैसे है? समान। इसलिए इसको हम सममित कीटोन्स कहते हैं। कहते हैं सममित कीटोन्स। अब ये दोनों और समूह कैसे हो जाए? डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या CO लिख सकते हैं, और ये C2H5। तो ये क्या है? ये आपका मैथिल है। ये क्या है? ये आपका क्या है? एथिल है। तो ये क्या है? आपका कीटोन्स है। तो नाम क्या रहेगा? इसका नाम होगा एथिल और मैथिल कीटोन्स। और CO के लिए क्या पढ़ते हैं? कीटोन्स पढ़ते हैं। अगर इसका रासायनिक नाम लिखेंगे तो एथिल मैथिल एसीटोन कहा जाता है। कीटोन्स क्या है? साधारण नाम है, और जिसमें CO समूह लगा होता है उसके नाम के आगे ऑन आ जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के वर्गीकरण की। हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के हम वर्गीकरण की आज बात करते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हिंदी कहेगा, इसका हिंदी हो जाएगा एल्डिहाइड तथा कीटोन्स का वर्गीकरण। ठीक, तो इसमें हमें अलग अलग वर्गीकरण पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड का, उसके बाद पढ़ेंगे हम किसका? कीटोन्स का। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड का वर्गीकरण हम आपको बताते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 आपका आता है, पहला आपका आता है एलिफैटिक एल्डिहाइड, और दूसरा आपका आता है एरोमेटिक एल्डिहाइड आता है। ठीक है, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? एलिफैटिक एल्डिहाइड्स वे होते हैं जिनमें कार्बन श्रृंखला सीधी श्रृंखला में
एक चैन श्रृंखला में चलती है। जैसे CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CH3CH2CHO प्रोपेनल्डिहाइड, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से ब्यूटेनल्डिहाइड, पेंटेनल्डिहाइड। और एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड वे एल्डिहाइड होते हैं जिसमें केवल और केवल बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। जैसे C6H5CHO, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कहलाता है। और हम इसकी बात करें तो CH3CHO, CH3CH2CHO डॉट etc, ये बहुत सारे एल्डिहाइड्स होते हैं। एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड और ब्यूटेनल्डिहाइड डॉट एक्सेट्रा, बहुत सारे एल्डिहाइड। जितनी भी कार्बन श्रृंखला होगी और उस कार्बन श्रृंखला के आगे हम CHO एल्डिहाइड समूह को जोड़ देते हैं तो वो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कहलाते हैं। आपको मैंने बता दिया कि सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका समूह कौन सा है? ये एल्डिहाइड समूह है। और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन समूह है। ध्यान देना, ये कीटोन समूह है। ये क्या है? साधारण नाम में पढ़ते हैं और IUPAC नाम में पढ़ते हैं। तो जिस कार्बन श्रृंखला में ये समूह लगा होता है तो उसमें संगत एल्केन के नाम के आगे अल जोड़ देते हैं। और जिस श्रृंखला में ये लगा होता है, C डबल बॉन्ड O लगा होता है, उसके नाम के आगे ऑन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ऑन। जैसे लिखा था मैंने CH3COCH3, तो इसका नाम होता है प्रोपेनॉन। IUPAC नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉन। और सारा नाम होता है उसका एसीटोन। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या थे? एलिफेटिक एल्डिहाइड वे एल्डिहाइड होते हैं जिनमें एल्किल समूह या हाइड्रोजन परमाणु एल्डिहाइड समूह से जुड़े होते हैं। एल्किल समूह या हाइड्रोजन परमाणु एल्डिहाइड समूह से जुड़े होते हैं, वो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कहलाते हैं। जैसे आपका आता है HCHO, ये क्या है? ये आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। ये क्या होता है? प्रोपेनल्डिहाइड। और ये क्या होता है? ये होता है एसिटल्डिहाइड। और ये आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड। और एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड CHO समूह के साथ केवल और केवल बेंजीन समूह C6H5 जुड़ा होता है, जिसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है बेंजल्डिहाइड। एग्जाम्पल में आपका आता है बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा था, ये आपका मैंने क्या समझाया? ये मैंने आपका समझाया है एल्डिहाइड का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसके बाद इसी में एल्डिहाइडों का जो वर्गीकरण होता है, ये जो एल्डिहाइड का वर्गीकरण जो होता है, ये एल्डिहाइड का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये AROMATIC एल्डिहाइड जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार में क्या होता है कि वे एल्डिहाइड जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा होता है। तो ये रही आपकी बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से सीधा और सीधा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, इस प्रकार से इसे पढ़ते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन रिंग से सीधा और सीधा डायरेक्ट बेंजीन रिंग से आपका CHO समूह होता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? बेंजल्डिहाइड पढ़ते हैं। या ये इस प्रकार से होता है क्या कि बेंजीन रिंग में एक ये CH3 समूह लगा है और साथ में ये CHO समूह लगा है, तो इसका नाम होता है आर्थो मेथिल बेंजल्डिहाइड होता है।
क्या होता है? ऑर्थोमेटल वैनिडिक हाइड। जब बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग में जब कोई समूह जुड़ा होता है, अर्थात एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या कीटो समूह जुड़ा होता है, तो ये आपका नाभिक कहलाता है। कहलाता है नाभिक। और नाभिक के बगल में कोई समूह जुड़ा होता है तो ये आर्थो, ये पैरा, और इसके बाद ये आपका मेटा समूह कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान देंगे। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड का दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि वे एल्डिहाइड जिनमें CHO समूह जो है वो बेंजीन रिंग से पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा होता है। आई मीन टू से, ये जो बेंजीन रिंग है अभी इसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। अब इसमें क्या होगा, ये जो समूह है वो बेंजीन रिंग में डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। बेंजीन रिंग में पहले कोई कार्बन श्रृंखला होगी और उसके बाद कार्बन श्रृंखला में आपका एल्डिहाइड समूह उपस्थित होगा। तो यह पॉइंट में क्या कहलाता है कि वे एल्डिहाइड जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह सीधे बेंजीन रिंग से न जुड़कर किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। जैसे ये रहा आपका बेंजीन, और बेंजीन में ये क्या है, CH3। अगर ये CH3 लगा है तो इसे हम पढ़ते हैं टॉलुईन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे हम टॉलुईन पढ़ते हैं। अब इसमें से एक H कम कर दिया तो CH2 हो गया, और एक H के स्थान पर क्या लगा दिया, ये समूह एल्डिहाइड समूह। तो क्या ये समूह डायरेक्ट इसमें कहीं लगा है? नहीं लगा। ये समूह इस कार्बन श्रृंखला के साथ में जुड़ा हुआ है, अर्थात ये समूह इससे ना जुड़कर कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। इसका नाम होता है फेनिल एसिटल्डिहाइड। क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। भाई CH3 CHO ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है कि नहीं? ये क्या एसिटल्डिहाइड है? अब इसमें से एक H हटा दिया, 2 H बचे, और इसके स्थान पर मैंने क्या लगा दिया, ये बेंजीन रिंग लगा दी। तो ये यही तो बन गया, ये जो यही तो बन गया है ना। तो ये तो एसिटल्डिहाइड हो गया, ये बेंजीन रिंग थी तो बेंजीन रिंग के लिए आता है फेनिल। ये जो बेंजीन रिंग के साथ में इस बेंजीन रिंग के साथ में ये बॉन्ड लगा होता है तो इसको हम बेंजिल या फेनिल समूह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बेंजिल या फेनिल समूह पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो था आपका एल्डिहाइड्स का वर्गीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं कीटोन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। CLASSIFICATI ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का वर्गीकरण। तो कीटोन के वर्गीकरण को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे सम्मित कीटोन्स और असम्मित कीटोन्स। नंबर 1 सममित कीटोन्स, सिमेट्रिकल कीटोन्स। और नंबर 2 असम्मित कीटोन्स, असममित कीटोन्स होता है एसिमेट्रिकल कीटोन्स। अब इसमें हमने ये नहीं कहा कि एलिफेटिक कीटोन्स या एरोमेटिक कीटोन्स, ये मैंने कोई सी बात नहीं कही है। ठीक है, सम्मित कीटोन्स में क्या होता है, जिनमें दोनों एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह समान हो। जिनमें दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह समान होते हैं सम्मित कीटोन्स कहलाते हैं, मैंने बताया था। और जिनमें दोनों एल्किल समूह असमान होते हैं, कैसे होते हैं? असमान। एक एल्किल हो या एक एरिल हो या दोनों एल्किल समूह कैसे हो, अलग अलग हो, इनको असम्मित कीटोन्स कहते हैं। सम्मित की बारी आई तो CH3CO, CH3
C2H5 CO C2H5 ये आपके कहलाते हैं सममित कीटोन्स कहलाते हैं। इसका नाम क्या है? साधारण नाम में इसको पढ़ते हैं एसीटोन। ये तो हो गया आपका साधारण नाम। और IUPAC नाम में इसको पढ़ते हैं 1 2 3। तो इसका नाम आता है प्रोपेनॉन 2। नाम क्या होता है? प्रोपेनॉन 2। तो भाई दूसरे कार्बन पर आपका ये समूह लगा हुआ है। 3 कार्बन के लिए प्रो, CO के लिए ऑन, दूसरे पर लगा है C, तो प्रोपेनॉन 2। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेनॉन 3 नाम हो जाता है। ठीक है, दोनों में एल्किल समूह कैसे हैं? समान है, इसलिए इसको हम सममित कीटोन्स कहते हैं। असममित कीटोन्स की जब बात करें तो CH3 CO C2H5। तो नाम इसका क्या होगा? एथिल मैथिल कीटोन्स। इसका नाम लिखेंगे एथिल मैथिल कीटोन्स। ये आपका साधारण नाम हो गया। ठीक है, IUPAC नाम की बात करें तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। एक कार्बन ये, दूसरा ये, 2 ये 4 हो गए। तो इसको नाम हम क्या पढ़ेंगे? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन 2। गिनती यहाँ से इसलिए कि जहाँ से CO समूह पास में होता है गिनती हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें दोनों एल्किल समूह कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। तो इसमें दोनों एल्किल आए। अब CH3 CO C6H5। तो ये क्या हो गया? मैथिल समूह। ये क्या हो गया? फेनिल समूह। तो नाम हो जाएगा मैथिल फेनिल कीटोन्स। ये इसका नाम आता है मैथिल फेनिल कीटोन्स। यही इसका साधारण नाम होता है और इसका IUPAC नाम नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये आपको मैंने 5 सेकेंड के वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए। एक पढ़ाया मैंने कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड तथा कीटोन्स और एल्डिहाइड कीटोन्स का वर्गीकरण। आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू इंडेक्स के अनुसार मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।